Hello students, I hope you all are fine. Today I am going to discuss with you characteristics of sound. Okay students, in this we will learn about pitch, quality, loudness, about frequency, wavelength, amplitude and time period. Okay, and these topics are very important students, so listen very carefully. Characteristics of sound which distinguishes between shrill sound and grave sound. Now student, what is shrill sound? Shrill sound is thin sound, okay, and this sound produces high frequency. And for example, the sound of women, sound of birds and sound of cat are the example of shrill sound. Okay, shrill sound is thin sound. And next is grave sound. So grave sound is thick sound students, and it produces due to low frequency. Okay, and the example of grave sound is sound of men, sound of dogs and sound of frog. These are ग्रेव साउंड. तो स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी हुई दैट मीन्स श्रिल साउंड होगा वहाँ पे. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी लो हुई तो वहाँ पे क्या होगा, आपका थिक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम ग्रेव कहते हैं. तो पिच क्या है? पिच डिफ्रेंशिएट करती है श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड में. तो अब स्टूडेंट यहाँ पे टर्म आया फ्रीक्वेंसी का, तो अब हम डिस्कस करते हैं ये फ्रीक्वेंसी क्या है. So students, frequency is number of oscillation completed in 1 second. ठीक है, 1 second में जितना हमारा एक oscillation complete होता है उसे हम frequency बोलते हैं. अब ये oscillation क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जब इंट्रोडक्शन था चैप्टर का मैंने आपको डिस्कस किया था ये चीज़ कि टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेशन. फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारा पेंडुलम है. ठीक है, अगर इसने क्या किया, आपका फर्स्ट ये गया राइट हैंड साइड को. ठीक है, देन ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया. देन यहाँ से ये गया कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड को, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया. तो जो इसका इस तरीके की साइकिल बन रही है. ठीक है, टू एंड फ्रो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स एफ से. ठीक है, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हर्ज. ठीक है, HERTZ, और यहाँ हम HZ से भी इसको डिनोट करते हैं. तो ये इसकी ऐसा यूनिट है. तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो स्टूडेंट, एज यू कैन सी इन फर्स्ट डायग्राम. तो यहाँ पे 3 वेव साइकिल्स हैं, तो इसका मतलब 3 वेव साइकिल हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3 हर्ज. ये आपकी 3 हर्ज हुई. ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में 4 वेव्स हैं. ठीक है, 4 वेव साइकिल कंप्लीट हुई हैं बोला है, तो 4 हर्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. नेक्स्ट वाले में 6 वेव साइकिल्स हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई. ठीक है, मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. ठीक है, 1 सेकेंड में कितना हमने ऑसिलेशन किया है वह इसकी फ्रीक्वेंसी. और ऑसिलेशन क्या होता है, द टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेशन. और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ज, और इसका फॉर्मूला होता है 1/T, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के. ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन हुआ और आपसे बोला कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी. तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ होगा. तो श्रिल साउंड में क्या होता है, जो ये फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है. ठीक है, इसीलिए जो साउंड होती है वो थिन होती है. ग्रेव साउंड में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है. ठीक है, थिक साउंड्स में. तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी. नाउ स्टूडेंट्स, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. ओके, पिच किस में डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में डिपेंड करता है. और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. ठीक है, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है वही फ्रीक्वेंसी होता है. तो जो पिच है हमारा, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोट. एक हाई पिच नोट होता है, एक लो पिच नोट होता है. तो हाई पिच क्या होते हैं, तो साउंड हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल वेवलेंथ.
ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, लेकिन वेवलेंथ क्या है इनकी, स्मॉल होती है, तो हम उसको बोलेंगे हाई पिच नोट। जैसे गिटार का एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, तो गिटार का अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसमें, जिसकी वेवलेंथ लो है। अभी हम वेवलेंथ को भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। नेक्स्ट इज लो पिच्ड नोट स्टूडेंट्स, तो जैसे आप ढोल यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो साउंड हैविंग लो फ्रीक्वेंसी एंड लार्ज वेवलेंथ, ठीक है, जिनका क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगी और लार्ज वेवलेंथ होगा, तो उसको हम बोलते हैं लो पिच्ड नोट। और इसका एग्जाम्पल ढोल है, तो ढोल की क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी और इसका लार्ज वेवलेंथ होगा। तो आप समझते हैं हम कि ये वेवलेंथ क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स, वेवलेंथ है आपका, सपोज आपके पास, ठीक है, ये वेव्स हैं, ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का हम जिसको बोलते हैं, दिस वन। तो जो आपको एक कंप्लीट करने में लगा है इतना पोर्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। जो आपका उभरा हुआ पार्ट है अपर पोर्शन, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, और जो डाउन की साइड है, नीचे की तरफ है डाउन साइड, इसको बोलते हैं ट्रप। या हम इसको कंप्रेशन या रेयरफेक्शन से भी शो करते हैं। कंप्रेशन में मैंने कहा ना, पार्टिकल्स क्लोजली रहते हैं, ठीक है, और रेयरफेक्शन में थोड़े दूर होते हैं। तो एक रेयरफेक्शन जो आपका इतना पोर्शन है, ठीक है, कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। लेंथ ऑफ सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है, सक्सेसिव मतलब लगातार। तो जो एक अगर साइकिल पूरी की है, सपोज ये हमारा ग्राफ है, तो यहाँ से ये इतना पोर्शन, इतने को हम बोलते हैं वेवलेंथ। सो द लेंथ है ना, लेंथ की यहाँ पे बात हो रही है, लंबाई की यहाँ पे बात हो रही है। सो लेंथ ऑफ सक्सेसिव क्रस्ट एंड रफ इज नोन एज वेवलेंथ। या अगर हम कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के टर्म में बोलें तो वी कैन से दैट लेंथ ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, उल्टा वाई आप बोल सकते हो, ओके। तो इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से, और इसकी ऐसा यूनिट होती है स्टूडेंट्स मीटर। तो ये है वेवलेंथ, ठीक है। क्या बोला मैंने, द सक्सेसिव लेंथ ऑफ सक्सेसिव क्रस्ट एंड रो, या लेंथ ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं आपका वेवलेंथ। सो आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा, जो हाई पिच नोट और लो पिच नोट था स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने कहा आपको, हाई पिच नोट क्या होते हैं, साउंड हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल वेवलेंथ, ठीक है, इनकी वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी। तो एज यू कैन सी, तो जैसा फर्स्ट का हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तो फर्स्ट वाले में जो आप देख रहे हो, जो हमारी वेवलेंथ्स हैं वो आपको थोड़ी सी क्लोज दिखाई देंगी, ठीक है। तो जो उनके बीच का ये वेवलेंथ है वो क्या है, कम है, लो है। बाकी यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे ज़्यादा है वेवलेंथ, ठीक है। अगर वेवलेंथ हमारा स्मॉल होगा, मतलब हाई पिच हमारी जाएगी, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ठीक है। और वहीं लो पिच की बात करें तो वेवलेंथ की लेंथ ज़्यादा है बट फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है, इसीलिए वो लो पिच नोट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पिच स्टूडेंट्स, ओके। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पिच, और पिच के अंदर हमने पढ़ा कि पिच क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है श्रिल साउंड को ग्रेव साउंड से। श्रिल साउंड क्या होते हैं, थिन साउंड होती है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए जो विमेन या बर्ड्स या कैट की साउंड होती है वो थिन साउंड होती है, ठीक है। वहीं बात करें हम, अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो वो थिक साउंड प्रोड्यूस करेगा, मैन डॉग फ्रॉग का एग्जाम्पल है इस पे। देन हमने देखा कि हाई पिच नोट और लो पिच नोट क्या होते हैं, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टूड।